इसके लिए सबसे पहले हम अपना अवन तैयार करेंगे। मेरा मतलब है कढ़ाई में हम डालेंगे सॉल्ट, क्योंकि हम कढ़ाई में पका रहे हैं, इसे बेक कर रहे हैं। सॉल्ट डालने से जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब उसके ऊपर अब आप एक ढक्कन रख दें और 10 मिनट तक इसको हीट होने दें। होल को बंद करने के लिए मैं वहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल लगा रही हूँ। इस केक के लिए हम लेंगे 3 मीडियम साइज़ के पार्ले जी बिस्किट। आप चाहें तो कोई और भी बिस्किट ले सकते हैं। अब इन बिस्किट्स को हम डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। मैंने चॉकलेट केक भी बनाया है बिस्किट्स के साथ, वो भी बहुत ही डिलिशियस बनता है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, आप वो भी ज़रूर चेक करिए। तो अब आप देखें हमने ये बिस्किट्स डाल दिए हैं। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी और अब हम इन दोनों को ग्राइंड करेंगे ताकि जो एक फाइन टेक्सचर है वो हमारा आ जाए। ये बहुत ही बढ़िया केक बनता है। आप देखिए ये बिल्कुल अब फाइन हो चुका है जैसा हमें चाहिए। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे दूध। ये रूम टेम्परेचर दूध है, ऑलरेडी बॉइल्ड किया हुआ है। अब हम इसको फिर से एक बार अच्छे से ब्लेंड करेंगे। जैसे मैंने कहा ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। एक मिक्सर ग्राइंडर में सारे इंग्रेडिएंट्स आप डालें और झटपट से इस केक को बना सकते हैं। आप देखें इसका जो कंसिस्टेंसी है वो पोरिंग कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल अब फाइन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा, यानी कि आप मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप 1 टीस्पून इनो भी डाल सकते हैं। अब आप इन सबको अच्छे से एक आखिरी बार मिलाएं तो ये हमारा केक बैटर जो है पार्ले जी का वो बिल्कुल रेडी है। अब हम लेंगे केक टिन, उसको मैं ग्रीस करूंगी ऑयल के साथ। आप अच्छे तरह से कोने कोनों में भी ऑयल लगाएं ताकि हम नहीं चाहते केक हमारा कहीं पे भी चिपके। तो आप इसको अच्छे से ग्रीस करें। इसके बाद अब मैं इसमें लगाऊंगी पार्चमेंट पेपर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्लावर यानी कि मैदा डाल के भी डस्ट कर सकते हैं। तो ये अब रेडी है। इसमें अब हम पोर करेंगे हमारा केक बैटर। आप कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें, ये थोड़ा सा लिक्विड होता है, बहुत गाढ़ा नहीं होता। अब आप टैप करें ताकि अगर एयर बबल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं। अब आप इसको इसी तरह बेक कर सकते हैं, बट मैं इसको टूटी फ्रूटी से गार्निश करूंगी। ये मैंने घर पे टूटी फ्रूटी बनाई थी, इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसको भी ज़रूर चेक करिए। तो ये अब हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है अवन में जाने के लिए। तो अब आप देखिए 10 मिनट के बाद हमारी जो कढ़ाई है ये बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब आप बहुत ही ध्यान से इसके अंदर ये केक टिन डालें। गैस की फ्लेम को अब आप लो रखें। आप ध्यान रखें इसको हम हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, मीडियम से लो के बीच में पकाएंगे 35 टू 40 मिनट्स। और वहाँ फॉयल हमारा लगा है ताकि एयर बार नहीं निकले। तो अब आप देखें 40 मिनट बाद मेरा केक रेडी हो चुका है। नाइफ को जब मैं इसके अंदर इंसर्ट करूंगी तो ये क्लीन निकलेगा, इसका मतलब हमारा केक अब बन के बिल्कुल रेडी है। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊंगी ये कितना नरम और सॉफ्ट बना है। तो अब आप बहुत ही ध्यान से इसको निकालें। जैसे मैंने कहा कढ़ाई इस पॉइंट पे बहुत गर्म है। अब मैं इस केक को 10 मिनट तक वायर रैक पे ठंडा होने दूंगी। 10 मिनट बाद हम केक को टिन से बाहर निकालेंगे। तो आप नाइफ से साइड्स को क्लीन करिए। अब आप एक हाथ की हेल्प से निकालें। आप देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। हमारा पार्चमेंट पेपर भी डब्बे में ही लगा रह गया है। आपको मैं टेक्सचर दिखाऊंगी, देखिए ये कितना मुलायम हमारा बना है, लग ही नहीं रहा ये बिस्किट से है। आप साइड्स भी देखिए परफेक्टली बेक हो चुके हैं। अब आप इसको कंप्लीटली ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप इंजॉय करें ये पार्ले जी बिस्किट केक जो बिल्कुल आसानी से हमने कढ़ाई में बनाया है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है। अगर आप ये केक बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से ज़रूर टैग करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी।